देवर थे। भाभी, आप ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें हक कर रही हूँ। अरे आप ये सब क्यों कर रही हो? आप मेरे भाई की वाइफ हो। जानती हूँ, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मजाक मत करो आप। मजाक नहीं कर रही, सच में तुम मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? अरे आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन आज तक मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाभी, मुझे नहीं देखना, आप मेरे भाई की वाइफ हो। आपके साथ ऐसा कभी कुछ सोच नहीं सकता। अरे जब मैं बोल रही कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा भाई। देखिए भाभी, अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला आपके साथ। आई बात समझ में आपको? अच्छा, फिर तुम ये क्यों कह रहे थे कि भाभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही वाइफ चाहिए? अरे आपकी जैसी चाहिए, आप नहीं। और वो सब कुछ मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप घर को इतनी अच्छी तरीके से संभालती हो, भैया का इतना ख्याल रखती हो, सब चीजों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करती हो। इस वे में बोला था, दूसरे वे में नहीं। तो मैं अपनी जैसी लड़की और कहाँ से लेकर आऊं? मैं मिल रही हूँ काफी नहीं है क्या? देखो भाभी, बात ऐसी है, पापा के जाने के बाद भैया ने मेरा सब कुछ किया है। मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी स्टडीज है कंप्लीट करवाई है, सब कुछ उन्होंने ही करवाया। और आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ भैया की वजह से ही हूं। वो मेरे लिए बाप समान है, और आप मेरी भाभी माँ हो। देख लो, मुझे रिजेक्ट करना मतलब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। मैं समझा नहीं। तुमने मुझे रिजेक्ट किया, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम मुझे हाँ नहीं करोगे ना, तो इस घर में बिल्कुल वैसे नहीं रह पाओगे जैसे तुम रहते आए हो। तुम्हें इस घर से जाना होगा, अपने भाई से दूर होना होगा, समझे? भाई, आप क्यों कर रही हो ये सब? भैया इतने अच्छे हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, और आप ये सब। पर मैं नहीं करती उनसे प्यार, मुझे तुम चाहिए। पर अगर मुझे तुम नहीं मिले ना, तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है भाभी, मैं इस घर से जाना ही पसंद करूंगा। मैं जिंदगी भर अपने भाई से नजर ना मिला पाऊं, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी नजरों से दूर चला जाऊं। लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। देखिए, आपको जो सही लगे ना आप वो करना, लेकिन आप जो चाहती है ना वो कभी नहीं हो सकता, खासकर इस जन्म में तो कभी नहीं। ठीक है, आने दो तुम्हारे भाई को, देखती हूँ मैं। संजू, 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 तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। अगर तुम थोड़ी देर में लेट होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई, जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा भैया। झूठ! ये देखो, मेरी चुन्नी भी नीचे गिरी हुई है। इसने मुझसे कहा कि भाभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ चाहिए, तो क्यों ना तुम ही मेरी वाइफ बन जाओ। अच्छा, तो इसलिए बोलता था कि भाभी मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ चाहिए। हाँ संजू, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर शुरू से इसकी नजरें मुझे लेकर गंदी थी। जब भी तुम घर से जाते थे, मुझे इस घर में बहुत डर लगता था कि अब मैं अकेली रहूंगी। जब भी मैं अपने रूम में होती थी या किचन में होती थी, ये मेरे पास आने के बहाने ढूंढता था, मुझे टच करने के बहाने ढूंढता था, पर मैं हमें